देगा कैसे? विद्यया एव तन्नाशा, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। विद्यया एव, इसलिए जितनी साधनाएं हैं वो सहायक साधनाएं हैं, उनसे अविद्या का नाश नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह, कर्म योग से अविद्या का नाश नहीं होगा, अष्टांग योग से अविद्या का नाश नहीं होगा। पूजा उपासना कर्म कांड के जितने बड़े बड़े अनुष्ठान है, कुछ भी कर लो, इससे अविद्या का नाश नहीं होगा। अविद्या का नाश होगा विद्या से, ज्ञान से, आत्मज्ञान से, और उसका साधन है वेदांत। इसलिए अज्ञान नाश विधि, क्या है अज्ञान नाश विधि? ज्ञानम, ज्ञानात एव तु कैवल्यम। इसलिए ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से मार्ग हैं ईश्वर प्राप्ति के, मतलब अज्ञान निवृत्ति के बहुत से मार्ग हैं। किसी से चले जाओ, लोग कह देते हैं। अरे नहीं भाई, किसी से नहीं चले जाओ। अज्ञान, ज्ञानात एव, ज्ञान ही केवल, दूसरा कुछ है ही नहीं इसके अलावा, ज्ञान ही केवल है। जैसे रोशनी, जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश के अलावा कोई मार्ग नहीं है, ऐसे ही अज्ञान को मिटाने के लिए, आत्म अज्ञान को मिटाने के लिए आत्मज्ञान के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है। इसलिए ज्ञान जो है ये बहुत से मार्गों में एक मार्ग नहीं है, ज्ञान सिर्फ अकेला ही मार्ग है, इसमें दूसरा कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि अभी एक अगले श्लोक में जाकर के, अगले एक दो श्लोक के बाद में एक डिस्कशन शुरू होगा कि आप ये कैसे करें कि ज्ञान से ही सिर्फ मुक्ति होती है, उसके लिए कर्म भी जरूरी है। ये डिस्कशन, ये पूर्व पक्ष उठेगा आगे 11वें श्लोक में, और जब 11वें श्लोक में उठेगा तब आपको स्पष्ट होगा ये सारा। तो आप लोग आनंद लीजिए, अभी और देखना है इसको आगे। समय हो गया समाप्त, मैं यहाँ विराम दूंगा। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यहाँ विश्राम लूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।